देखो मैं ये नहीं बोलूँगा इसका शरीर तीली जैसा है, किसी ने इसके बालों में पान थूक दिया है, ये सब इनको पता है, ये सब बहुत बोल चुके हैं और हम ये नहीं करने वाले आज। ये सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इन पे वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा था मेरा, तो अब कदम उठा ही लिया तो पूरा रोस्ट करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनका बायो देख के तो ये समझ नहीं आता कि अपने बारे में लिख रहे हैं या इमरान खान की स्पीच लिख रहे हैं। बायो के नाम पे तो इनके पास वही गूगल की घिसी पिटी शायरी होती है जिसको पेश करके ये खुद को एक बात समझने लग जाते हैं। और मुझे ये बताओ, लैंडेड ऑन अर्थ, फर्स्ट क्राई, केक मर्डर। केक का मर्डर तो तुम्हारे माँ बाप के अरमानों पे हुआ था जब तुम पैदा हुए थे। अरे बायो में बाबू सोना को मेंशन करने का क्या चक्कर है? चक्कर छोड़ो, कर कैसे लेते हो तुम? या तो तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है या तो तुम्हारे माँ बाप अभी भी नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहे हैं। दिमाग तो तब खराब होता है जब ये साले बायो में मॉडल का टैग लगा लेते हैं। नहीं मतलब क्या मॉडल? बिपाशा बासु की औलाद हो या राज कुंद्रा ने लॉन्च किया है? कुछ बायो तो ऐसे बकवास होते हैं कि खुद ही शक होने लगता है शायद हम ही गलत पढ़ रहे हैं, हमें ही समझ नहीं आ रहा। मदर ऑफ 2 किड्स, वर्जिन। दीदी डाउनलोड किए या रेंट पे लिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। आई लव माई हस्बैंड, प्राउड टू बी लेस्बियन। ये तो कुछ मैच न हुआ। इस चीज को इमेजिन करते करते दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर आते हैं ये साले गंजेड़ी, पता नहीं कौन सा माल फूक के आए हैं। इन सालों को सच्चाई जाननी होती है, स्टोरी पे TBH लगा के। आधों को तो मेरी तरह पता भी नहीं होगा TBH, टू बी ऑनेस्ट होता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। ये वो लौंडे जो इंस्टाग्राम पे सच्चाई की उम्मीद लेके आते हैं। भाई यहाँ गले से लगा के कलेजा निकाल लेते हैं। और क्या सच्चाई बोलूं तुझे, क्या सच्चाई बोलूं कि तू चूतिया है? ये साले 150 फॉलोअर्स पे आस्क मी एनीथिंग वाली स्टोरी लगा लेते हैं। या 5 का टेबल तो तुम लोगों को पता नहीं होता, क्या पूछूं मैं तेरे से? और मैक्सिमम सवाल तो मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, TBH प्लस पिक प्लस म्यूजिक प्लस लौड़ा लेसन लेके चले जाते हैं। कुछ लोगों को पता भी होता है कि कोई कुछ नहीं पूछने वाला, इसीलिए स्टोरी के कोने में दिस रिमेन्स बिटवीन अस लिख देते हैं। फिर आते हैं अपनी स्टोरी पे दूसरों की प्रमोशन करने वाले। फॉलो माय ब्रदर, फॉलो माय सिस्टर, फॉलो माय फलाना ढिमकाना फ्रेंड वगैरह। भाई पहले अपने तो बढ़ा ले, अपने तो तूने फेक फॉलोअर्स लाए हैं। ये वही लोग हैं जो फेसबुक की पिक स्टोरी डाल देते हैं। चूतिया लोग ढूंढने के लिए पहले सेंसस हुआ करता था, अब फेसबुक के फॉलोअर्स देख के पता चलता है। चश्मा भी लगा लिया और बाल भी म्युनिसिपैलिटी के झाड़ू जैसे कर लिए तुमने। चेहरे का क्या करोगे, शक्ल तो अभी भी चने वाले ही ऐसी है। चेहरा तो ऑलरेडी चिड़िया की चूज जैसा है, उससे भी बुरा हुलिया बनाकर अपना चेहरा दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, तुम कम चूजे शक्ल को चूज करोगे। पहले तो मुझे तेरी इस शक्ल में और इस शक्ल में कुछ फर्क नहीं दिख रहा। सिर्फ चश्मा पहना है तूने और फिल्टर लगा दिया है। 2 मिनट के लिए अगर मान भी ले कि ट्रांजिशन वीडियोस बनाना टैलेंट है तो भोसड़ी के सीधे तो कर ले। यही तो हो रहा है, फ्यूचर में गाड़ियां उड़नी थी, उड़ भोसड़ी वाले रहे। भगवान देखो, इन लोगों के हिसाब से लिपसिंग करना एक आर्ट है, कला है। तो फिर ये क्या है? तेरे प्यार जैसा खोया मैं रातां भी ना सोया, हुण दस भी नहीं होना मैं तो तेरे करके की होया। ये तो टट्टी है भाई, लिप्स तो तेरे मैच हो नहीं रहे, तू कर क्या रहा है? ये ऐसा लग रहा है बेचारे को जबरदस्ती खींच के रील्स बना रहे हैं। सच बताऊं? नहीं। जो मजा बदलने में है ना, वो बदला लेने में नहीं। साले तेरी एज में बदलने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो प्यूबर्टी। इस कैटेगरी के लोगों में सबसे खतरनाक और सबसे भयानक जीव लड़कियां होती है। और मैं सब लड़कियों के बारे में नहीं, इन लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ जो जल्दी इंस्टाग्राम को 18+ वाली एप्लीकेशन बना देंगे। और मजे की बात यह है, जितनी इनकी वीडियोस इवॉल्व कर रही हैं उतनी चीजें कम हो रही हैं। पहला तो इनके कपड़े, दूसरा लड़कों का स्टेमिना। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये बहुत कम खाते हैं, डाइट पे होते हैं, फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो दीदी जब तुम इतना कम खाते हो तो रील्स पे इतना हक कैसे लेते हो? तो जब इनसे ये पूछा जाता है कि ये सब करते क्यों, तो पता है इनका बहाना क्या होता है कि देखो साहिल खान भी तो अपनी बॉडी दिखाता है। अरे दीदी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शोइंग योर ओपन पार्ट्स एंड प्राइवेट पार्ट्स। और हमारे सेक्शन 67 IT एक्ट में भी लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें इलीगल है। और उसमें ये भी लिखा है साफ साफ कि ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेस में करना गलत है। और सोशल मीडिया भी एक पब्लिक प्लेस है। और दीदी प्लीज़ अपने फॉलोअर्स पे मत जाओ, तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि ये सब तुम्हारे चाहने वाले कम और हिलाने वाले ज़्यादा है।
इनको इसी वजह से जॉब भी नहीं मिलती। इंटरव्यूअर स्किल पूछता है, वहां भी गांड हिलाते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। फिर अगर गलती से भी कमेंट्स में कुछ बोल दिया ना तो उल्टा तुम्हें ही रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट बना देंगे। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अब छपरीज के लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। तरन भाई आप ही बोलो। स्लो मोशन अगर बंद हो गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। और तरन भाई थैंक यू सो मच ये शेयर करने की परमिशन दे दी। तरन भाई की यूट्यूब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको भी जरूर चेक करना। मैं बदल गया, तुम वही हो क्या? मैं गलत हूँ, तुम सही हो क्या? इन लोगों का मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा कंटेंट बना रहे हैं। ये एक दो लफ्ज बोल दिए और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, बस इतना ही इनका काम होता है। अगर वाईफाई और रिप्लाई की स्पीड स्लो हो जाए ना तो समझ जाना कि रिचार्ज खत्म हो गया। फालतू का ज्ञान मत चो, निकल। जनाब, बिल्ली ने फांसी लगा ली, बोला इंसान रास्ता काटने में आगे निकल गया। अबे यहाँ से कुत्ते ने भी फांसी लगा ली, बोला मेरे से ज्यादा भौंक रही है। ये सब म्यूजिक ऐड करना तुम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा। चलो मैं दिखाता हूँ। इतना वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दो। मेरी शायरी सुन के तो आंसू तो आ ही गए होंगे। ये क्या है? आधी है रह गुजर, आधी है रह गुजर।